नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो गीबत क्या है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा किसी भाई का ऐसा ज़िक्र करना अगर उसको मालूम हो जाए तो वो उसको नापसंद करे, यानी उसको अच्छा न लगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा गया, यानी सहाबा की तरफ से अर्ज़ हुआ कि अगर वो बात उसके अंदर हो जो हम कहते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गीबत इसी को कहते हैं कि वो बात उसके अंदर मौजूद हो। अगर वो बात उसके अंदर न हो और फिर कोई ऐसी बात कही जाए किसी इंसान के बारे में जो जिसका ज़िक्र हो रहा है, अगर वो बात उसके अंदर मौजूद न हो तो ये तो गीबत नहीं भी, ये तो बहतान हो जाएगा। अब उलमा ने लिखा है कि गीबत 3 जगहों पे जो है वो जायज़ है। 3 अशख़ास की गीबत जो है वो जायज़ है। पहले नंबर पर वो फासिक मुजाहिर जो कुलम-कुला गुनाह करता है और फासिक फाजिर है, उसकी किसी को उसके बारे में ज़िक्र करना जायज़ है ताकि लोग उसके शर से, उसके फितने से महफूज रहें। दूसरा, ज़ालिम हाकिम, उसकी गीबत भी जायज़ है। और तीसरे नंबर पर कोई बिदअती, क्योंकि बिदअती की वजह से इंसान बिदअत के अंदर जो है वो लोग बिदअत के अंदर मुब्तला होने का ख़तरा होता है। इसलिए उनके बारे में अगर लोगों को आगाह कर दिया जाए कि ये शख्स बिदअती है, उसकी पासदारी मत करो, उसके पास मत जाओ या उसकी बातों को न सुनो, तो ऐसी सूरत में उस गीबत में गुनाह नहीं है।